हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम 8 अप्रैल का न्यूज़पेपर जो है उसका एनालिसिस करेंगे। अगर आप पहली बार एजुगिरी पर आया तो एजुगिरी पर हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, वो मैं आपके लिए कवर कर देती हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बैकग्राउंड न्यूज़ भी कवर कर देती हूँ। अगर आप किसी भी एस्से राइटिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, MCQ बेस्ड एग्जाम की तैयारी करें जिसमें करंट अफेयर्स आती हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नो इजराइल एम्बेसी इज सेफ वॉन्ट्स ईरान। तो ईरान ने वॉर्न किया है कि कोई भी जो इसराइल की एम्बेसी है वो सेफ नहीं है। एम्बेसीज कहाँ पे होती हैं? डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होती हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है? टॉप इरानियन मिलिट्री एडवाइजर warned that none of Israel's embassies were safe। मतलब इसमें क्या कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो अटैक करेंगे। कौन करेगा? ईरान करेगा। किसके ऊपर अटैक करेगा? इसराइल की एम्बेसी के ऊपर। क्यों करेगा? क्योंकि कहा जाता है कि दमास्कस, दैट इज सीरिया में, ठीक है ना, फॉलोइंग बिकॉज ऑफ लास्ट वीक्स स्ट्राइक इन दमास्कस, दैट इज दमास्कस इज सीरिया, ठीक है ना, सीरिया में जो ईरान की उसके ऊपर हुई अटैक हुआ, ठीक है ना, तो ईरान पे अटैक हुआ सीरिया की एम्बेसी में, दमास्कस में, इसकी वजह से, जिसके ईरान ब्लेम्स इसराइल पे ब्लेम करा है उसने फॉर द अटैक, है ना, कि अटैक किसने किया? इसराइल ने। तो यहाँ पर अब हमें क्या पता होना चाहिए कि कहा गया इसराइल ने दमास्कस पे अटैक किया। दमास्कस इज इन सीरिया, ठीक है ना, ईरान ने एम्बेसी पे अटैक किया। तो ईरान जो कह रहा है कि अब देखना, हम तुम्हारी भी कोई भी एम्बेसी जो है, ये मत समझना कि वो सेफ है, क्योंकि हम उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो किसने धमकी दी? किसको? ईरान ने दी। किसको धमकी दी है? ईरान ने इसराइल को, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपने नोट कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे। द अटैक ऑन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब NIA जो है वो क्या करता है, ठीक है ना। NIA जो है, तो यहाँ पे कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ था, ईरान के कॉन्सुलेट, ठीक है। स्ट्राइक और दमास्कस साइरिया, ईरान कॉन्सुलेट, मतलब वो भी एम्बेसी होती है, कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ था। और उस कहाँ पे हुआ? दमास्कस, जो कि सीरिया का है, ठीक है ना। ईरान ने किस पे ब्लेम डाला? इसराइल पे। तो अब वो कह रहे हैं हम इसराइल की किसी एम्बेसी पे अटैक करेंगे। अब यहाँ पर NIA क्या होता है? व्हाट इज NIA? NIA इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है ना। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जितने भी टेररिज्म से रिलेटेड केसेस होते हैं, उन पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो उन पे अटैक हुआ कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। ऑफिसर्स अटैक्ड इन वेस्ट बंगाल। कहाँ पे अटैक हुआ? वेस्ट बंगाल पे में ऑफिसर्स पर अटैक हुआ, ठीक है जी। NIA क्या करती है? NIA की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। NIA क्या करती है, ठीक है ना, और कहाँ पर अटैक हुआ? वेस्ट बंगाल में। आगे चलेंगे। वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? वर्ल्ड हेल्थ डे वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? वर्ल्ड हेल्थ डे होता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार की थीम क्या थी, ठीक है ना? थीम क्या थी? थीम जो होती है, WHO डिक्लेयर्ड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड हेल्थ टू बी अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, कि वो ह्यूमन राइट है। हर किसी को अपनी हेल्थ, ठीक है ना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका, डिजीज का कुछ भी जो है वो, उनका ट्रीटमेंट करवाना इज अ राइट। हेल्थ इज अ गुड, हेल्थ इज एवरीवनस राइट, ठीक है। ये किसने डिक्लेयर किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, WHO ने, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बनेगा? इस बार की थीम क्या है? थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इज माई हेल्थ, इज माई हेल्थ, माई राइट। क्या है? माई हेल्थ, माई राइट, ठीक है। माई हेल्थ इज माई हेल्थ, माई राइट, ठीक है। माई हेल्थ इज माई हेल्थ, माई राइट, ठीक है। माई हेल्थ इज माई हेल्थ, माई राइट, ठीक है। माई हेल्थ इज माई हेल्थ, माई राइट, ठीक है। माई हेल्थ इज माई हेल्थ, माई राइट, ठीक है। माई हेल्थ इज माई हेल्थ, माई राइट, ठीक है। माई हेल्थ इज माई हेल्थ, माई राइट, ठीक है। माई हेल्थ इज माई हेल्थ, माई राइट, ठीक है। माई हेल्थ इज माई हेल्थ, माई राइट, ठीक है। माई हेल्थ इज माई हेल्थ, माई राइट, ठीक है। माई हेल्थ इज माई हेल्थ, माई राइट, ठीक है। माई हेल्थ इज माई हेल्थ, माई राइट, ठीक है। माई हेल्थ इज माई हेल्थ, माई राइट, ठीक है। माई हेल्थ इज माई हेल्थ, माई राइट, ठीक है। माई हेल्थ इज माई हेल्थ, माई राइट, ठीक है। माई हेल्थ इज माई हेल्थ, माई रा
माई राइट। क्या है? माई हेल्थ माई राइट। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें क्या सीखा कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। WHO ने हेल्थ को ह्यूमन राइट डिक्लेयर कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ टू बी अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। और इस साल की थीम क्या थी? माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, माई हेल्थ माई राइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। बीट द हीट, तो इस बार कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो कह रहा है कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है। सबसे ज़्यादा हीट वेव्स कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आर एक्सपेक्टेड टू बी पर्टिकुलरली वनरेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो इंडियाज मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, that is IMD, warned more heat waves दिस ईयर। अबाउट कि इस साल बहुत सारे हीट वेव्स आने वाली हैं। ठीक है ना। तो हीट वेव्स होती क्या? व्हाट आर हीट वेव्स? हीट वेव्स आर डेज व्हेन टेम्परेचर इज days when day temperature is in a place are at least 4.5 degree Celsius above normal or greater than 4.45 डिग्री सेल्सियस ऑन 2 कंसेक्यूटिव डेज। कब हीट वेव मानी जाती है? अगर नॉर्मल से 4.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, या फिर एक साथ 2 दिन टेम्परेचर जो है 45 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा है। क्या हमें ये डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत है? येस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत है। अब इसके अंदर एक और पॉइंट जो बताया गया है वो ये बताया है कि कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। ठीक है ना। कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है? आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला उन्होंने? फॉर सेवरल ईयर्स ऑन द ट्रॉट नाउ द IMD हैज बीन फोरकास्टिंग हॉटर समर्स। द कॉजेज आर मल्टीफोल्ड। इंडिया इज बैटलिंग एन एल नीनो वेव। इंडिया क्या बैटल कर रहा है? इंडिया इज बैटलिंग व्हाट? इंडिया इज बैटलिंग अ एल नीनो वेव। ओ एल नीनो वेव। एल नीनो वेव क्या होती है? ठीक है, एल नीनो वेव there is larger phenomena of warming temperature causing accelerated melting in Arctic। ठीक है ना। तो एल नीनो वेव में क्या होता है? एल नीनो वेव इज वार्मिंग अप ऑफ पैसिफिक, वार्मिंग अप ऑफ पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन गर्म होता है तो उससे क्या होता है? एक्सेलरेटेड increased melting in Arctic। ठीक है ना। ड्राइंग अप मॉइस्चर लेडन ट्रॉपिकल विंड, कॉन्सिक्वेंटली फ्यूअर क्लाउड एंड दस ड्राई बेकिंग। मतलब रेनफॉल कम होती है। ठीक है, जब ये होता है। ठीक है, रेनफॉल क्या होती है? लेस रेनफॉल, मोर हीट, ज़्यादा हीट होती है जब एल नीनो ईयर होता है। तो हम एल नीनो ईयर देख रहे हैं। Gone too soon, the subject of youth suicide in India. Suicide is a tragic and untimely loss of human life, all the more devastating and perplexing. India has a dubious distinction of having the highest number of suicides in the world. ठीक है ना। India has highest number of suicides of suicides in the world। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सुसाइड कहाँ पर होते हैं? इंडिया के अंदर। ठीक है। NCRB रिपोर्ट्स दैट 1.71 लाख पीपल डाइड। अगर कोई भी ऐसे राइटिंग वाला वगैरह में वाला पेपर देने वाला है तो ये जो फिगर्स हैं ये नोट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर हाईएस्ट सुसाइड रेट होता है, मतलब खुद से अपने आप को मार देना कहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है? इंडिया में। Implementing universal health coverage. What is universal health coverage? Universal health coverage signifies universal accessibility to comprehensive high quality health. तो universal health coverage क्या है? कि हर किसी को high quality of health, high quality of treatment जो है वो available हो। ठीक है, universal health coverage, that is UHC। ठीक है, that is UHC। Now UHC की full form क्या होती है? Universal Health
कवरेज, ठीक है, सिग्निफाइज यूनिवर्सल असेसिबिलिटी, हर किसी को असेसिबिलिटी होना, असेसिबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंसिव हाई क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज विदाउट फाइनेंशियल हार्डशिप। इसको एक बार और रीडिंग देंगे, ठीक है ना। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि हर किसी को ट्रीटमेंट अपनी हेल्थ के लिए हाई क्वालिटी हेल्थ जो है वो अवेलेबल हो, और जो सर्विसेज हैं, हेल्थ जो है, राइट टू हेल्थ तो हमने पढ़ाई, वहाँ यहाँ पे ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है, हर किसी को हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हो, वो भी सस्ते किफ़ायती, फाइनेंशियल हार्डशिप नहीं होनी चाहिए उनको, दैट इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है। यूएनसी इंश्योर्स दैट पीपल रिसीव केयर विद वेन एवर वेयर एवर दे नीड, इट कवर्स ऑल फुल कंटिन्यूम ऑफ एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। हाउएवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अब यहाँ पे ये बात करें इंडिया की, इंडिया लैक्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर फंडामेंटल राइट टू बेसिक हेल्थ, ठीक है ना। इंडिया इज नॉट हैविंग फंडामेंटल राइट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर फंडामेंटल राइट टू बेसिक हेल्थ, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट टू बेसिक हेल्थ की कहीं पर भी बात नहीं हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है जी। बट यहाँ पर हमारे ये हम लिख लेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4, ठीक है ना, प्रोवाइड्स फॉर राइट टू हेल्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट टू हेल्थ की किस में बात हुई है, आर्टिकल 39E, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर द हेल्थ वर्कर, आर्टिकल 39E क्या बात करता है, डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर द हेल्थ ऑफ वर्कर्स, हेल्थ ऑफ वर्कर्स के लिए राइट लेकर आए, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्किंग। अच्छा, तो यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो स्टेट मतलब राइट टू हेल्थ के बारे में बात करते हैं जब वर्कर्स की हेल्थ के बारे में बात करें या कुछ भी, बट मतलब वो नहीं है, ठीक है, कोई भी वो नहीं है। तो इसमें हम ये ना ही नोट करें तो सही है, बस ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए कि कोई भी डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात करे अबाउट हेल्थ, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली मैंडेट्स द स्टेट टू इनहांस पब्लिक हेल्थ बट ऑल्सो इंडोर्स द पंचायत और म्यूनसिपैलिटी स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ पे काम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है। और आर्टिकल 2443G के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी है, मैंडेट्स स्टेट्स टू इनहांस, काम करे पब्लिक हेल्थ पर, पब्लिक की हेल्थ पे के ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करने में काम करें। ऑल्सो इंडोर्स, पंचायत जो लोकल लेवल पर गवर्नमेंट्स हैं उनको भी बोलते हैं, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को भी कहते हैं कि आप पब्लिक हेल्थ को स्ट्रेंथन करें, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज टू स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बेसिकली कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यूएचसी होता है, ठीक है। यूएचसी का मतलब क्या है कि हर किसी को अपनी ट्रीटमेंट जो हो हेल्थ के लिए वो अवेलेबल हो, बहुत किफ़ायती दाम पे, फाइनेंशियल ईज में अवेलेबल हो, उसको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कहते हैं। इंडिया के अंदर कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है जो राइट टू हेल्थ जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन बोलती हो। आर्टिकल 243G जो है गवर्नमेंट को कहता है कि आप पब्लिक हेल्थ पे काम करो, और यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज मतलब लोकल गवर्नमेंट को भी यहाँ बोला जा रहा है, लोकल गवर्नमेंट को भी बोला जा रहा है कि आप भी पब्लिक हेल्थ पर काम करो, कि पब्लिक की हेल्थ जो है वो ईज हो उनको ट्रीटमेंट लेने में, वो उसमें काम करिए। विस्तारा फ्लाइट्स क्यों कैंसिल हो रही हैं, Vistara recently saw a large number of flight cancellation and delays, which is being attributed to a mismatch between continuous route expansion and स्ट्रेंथ ऑफ पायलट्स। अब यहाँ पर रूल्स चेंज हुए कि पायलट्स के वर्किंग आवर्स चेंज हो गए, इसलिए भी इफेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर जो विस्तारा है, विस्तारा जो है वो किसके साथ
मर्जर हो गया, विस्तारा मर्जेस, मुझे वर्ड नहीं समझ, वर्ड मर्जेस विद एयर इंडिया। विस्तारा का जो मर्जर है वो किससे हो गया है, एयर इंडिया से मर्जर हो गया है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से भी पायलट्स जो हैं वो स्ट्राइक वगैरह पे थे। आगे चलेंगे तो यहाँ पे बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, कौन सी किसकी फ्लाइट्स डिले हो रही थी, कौन सी इंडियन कंपनी की एयरलाइंस की, तो विस्तारा, ठीक है। व्हाट वुड बी इम्पैक्ट ऑफ बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स। तो हमें पता है यूएस के अंदर बाल्टीमोर का जो ब्रिज है वो कोलैप्स हो गया है, इसके बारे में हमने बहुत क्लोजली स्टडी करा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर और कुछ भी नोट्स होंगे तो ये रीडिंग मार लेते हैं, अगर कुछ नोट्स हुए तो बना लेते हैं। आजकल वैसे ही बहुत रिपीटेशन ऑफ न्यूज़ है, ठीक है ना, मैं आपको बहुत बार बार बता चुकी हूँ। फायदा है आपका, द कोलैप्स ऑफ फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज, ठीक है, मार्च 26 को ये गिर गया ब्रिज ऑन द पोर्ट ऑफ, हैज पुट अ स्पॉटलाइट ऑन पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर, वन ऑफ द बिजिएस्ट हार्बर्स इन यूएसए। तो पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर जो है, पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर जो है वो कहाँ पर है, पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर यूएसए में है, ठीक है ना। और जो ब्रिज का नाम था वो क्या था, ब्रिज का नाम जो है वो है फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज, ठीक है, फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज, ठीक है जी। ये 26 मार्च को गिर गया था, कब गिर गया था, 26 मार्च को। सो बाल्टीमोर का इंसिडेंट कब हुआ, 26 मार्च को, और ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना कि कब ये इंसिडेंट हुआ, ठीक है। 26 मार्च को इंसिडेंट, द पोस्ट बोट रिमेन्ड ओपन टू ट्रक्स फॉलोइंग द इंसिडेंट, बट लॉस ऑफ मैरीटाइम ट्रैफिक इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट $9 मिलियन अ डे, इतने का लॉस होगा, ठीक है ना। एंड पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर इज द 9th लार्जेस्ट यूएस पोर्ट बाय ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम, जितना शिप्स वहां से निकलती हैं, तो ट्रेड इफेक्ट होगी इसकी वजह से, राइट, ये बोला जा रहा है। सो 26 मार्च को दिस हैपेंड इंसिडेंट, ये तो हम कर ही चुके हैं। तो ये कैसे इफेक्ट करेगा, ऑलरेडी बहुत हमास और इसराइल की जो लड़ाई चल रही है उसके अंदर जो अटैक्स हो रहे हैं, बहुत सारे जो हुतीज हैं वो शिप्स पे अटैक कर रहे हैं, तो वहां पर भी शिप्स को प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वाले रूट पे भी हो गया, तो ऑब्वियसली ओवरऑल वर्ल्ड में दिक्कत आएगी ट्रेड की, ठीक है। बस हमें इतना पता होना चाहिए। गंगू रामसे ऑफ आइकॉनिक रामसे ब्रदर्स डाई, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म मेकर गंगू रामसे, वन ऑफ द 7 रामसे ब्रदर्स नोन फॉर कल्ट हॉरर फिल्म सच एज पुरानी हवेली, डाइड। तो यहाँ पे लिखेंगे गंगू रामसे डाइड, ठीक है ना। अब गंगू रामसे किस चीज के लिए फेमस थे, गंगू रामसे वॉज अ सिनेमेटोग्राफर फिल्म मेकर, he was known for हॉरर फिल्म्स, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे। सिमन हैरिस, हु इज सेड टू बिकम द यंगेस्ट बिकम आयरलैंड्स यंगेस्ट एवर पीएम, सेड ऑन संडे आयरिश यूनिफिकेशन वाज अ लेजिमेट पॉलिटिकल एस्पिरेशन बट नॉट अ प्रायोरिटी फॉर हिम। तो यहाँ पे आयरलैंड जो है ना, नॉर्दर्न आयरलैंड है और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो अभी किसका पार्ट है, नॉर्दर्न आयरलैंड इज पार्ट ऑफ ब्रिटेन, ठीक है ना, ब्रिटेन का पार्ट है। और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इन इटसेल्फ इज अ कंट्री, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज इन इटसेल्फ अ कंट्री, वो एक कंट्री है अपने आप में, ठीक है ना, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो अब यहाँ पे आयरलैंड का जो सिमन हैरिस है, सिमन हैरिस जो है वो क्या कह रहे हैं, ही हैज बिकम द यंगेस्ट, ही इज द यंगेस्ट पीएम ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का ही है यंगेस्ट पीएम ऑफ आयरलैंड। वो कह रहे हैं कि हाँ आयरलैंड की यूनिफिकेशन होनी चाहिए बट मेरी ये प्रायोरिटी नहीं है। ये क्या है, यंगेस्ट पीएम ऑफ आयरलैंड कौन बने हैं, सिमन हैरिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिमन साइमन गो बैक से हम साइमन याद कर लेंगे, ठीक है ना। हैरिस की तो बहुत सारे लॉक एंड की बहुत आते हैं, है ना, उससे याद कर लेंगे, ठीक है। ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रेलिया। उससे पहले मैं आपको बता दूं loggery.in पर आपको मिल जाएंगे वन शॉट लेक्चर्स, ठीक है। अगर आपका बैकलॉग है ना तो आप ये वन शॉट करंट अफेयर्स लेक्चर्स खरीद सकते हैं, ये बहुत ही टाइम सेविंग है। यह 7 to 8 आवर्स में आपका फुल मंथ जो है प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अंदर आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी कवर होगी एंड रैंडम न्यूज़ भी कवर होगी। देखो जो पेपर बनता है ना उसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आती है और रैंडम न्यूज़ भी होती है, तो आपको दोनों ही कवर करना होता है। बहुत टाइम सेव होगा, आप जब इनको में से पढ़ोगे तो ऐसा फील आएगा जैसे आपने हर रोज करंट अफेयर्स कवर किए हैं। एमसीक्यूज भी अवेलेबल है, मंथली एमसीक्यूज, मंथली करंट अफेयर्स के वन शॉट्स, ठीक है। और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जामिया का मॉक टेस्ट अवेलेबल है, पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का 5 ईयर 3 ईयर, एमएससीटी 5 ईयर और आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। डू विजिट loggery.in, डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अब यहाँ पे यूके, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का सिक्योरिटी पैक्ट है, ठीक है ना,
क्या है? ऑकस सिक्योरिटी पैक्ट है, ऑकस सिक्योरिटी पैक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे इनका सिक्योरिटी पैक्ट है और इनका पहले एक अग्रीमेंट हो चुका है कि हम न्यूक्लियर सबमेरीन बनाने वाले, क्या बनाने वाले हैं? पावर्ड न्यूक्लियर, ठीक है ना। फर्स्ट पिलर इनका क्या था? फर्स्ट जो इन्होंने कहा कि हम किस चीज पे काम करेंगे, फर्स्ट पिलर इनका है, फर्स्ट पिलर पे ये किस में काम करने वाले हैं? न्यूक्लियर पावर्ड, इस पे काम करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमेरीन, ठीक है ना। जो किसको टू बी डिलीवर्ड टू ऑस्ट्रेलिया, डिलीवर टू ये ऑस्ट्रेलिया को देने वाले हैं, ठीक है ना। अब इनका सेकंड जो अग्रीमेंट है वो किस चीज पे हो रहा है, ठीक है ना। US, Britain and Australia are set to begin talks on bringing new members into their AUKUS security pact as Washington pushes for Japan to be involved, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, AUKUS में कौन के 3 मेंबर्स हैं इसमें, AUKUS में देयर आर 3 मेंबर्स, ठीक है। कौन है? US है, UK है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसकी बात करिए? टॉक्स ऑन ब्रिंगिंग इन न्यू मेंबर्स इनटू ऑकस। और यहाँ पर जो नया मेंबर आ सकता है वो कौन है इस ग्रुपिंग में? जापान, ठीक है ना। जापान टू बी इन्वॉल्व टू डेटर, किसको डराने के लिए? टू बी इन्वॉल्व टू डेटरेंट, एज अ डेटरेंट, इन्वॉल्व एज अ डेटरेंट, किसके लिए? एज अ डेटरेंट अगेंस्ट चाइना, किसके लिए डेटरेंट होगा? चाइना के अगेंस्ट डेटरेंट होगा, किसके अगेंस्ट डेटरेंट होगा? चाइना के अगेंस्ट। द कंट्रीज डिफेंस मिनिस्ट्रीज विल अनाउंस डिस्कशंस ऑन मंडे पिलर 2 ऑफ द पैक्ट विच कमिट्स द मेंबर्स टू जॉइंटली डेवलप क्वांटम कंप्यूटिंग। अब यहाँ पे पिलर 2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मतलब दूसरी चीज जिसपे काम करेंगे वो कौन है? पिलर 2 ऑफ द पैक्ट विच कमिट्स मेंबर्स टू जॉइंटली डेवलप, क्या डेवलप करेंगे? क्वांटम कंप्यूटिंग, अंडरसी हाइपरसोनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे रिवाइज करते हैं। तो बेसिकली ऑकस क्या है? एक ग्रुपिंग है, कौन कौन है उसके अंदर? ऑस्ट्रेलिया, नाम से ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ठीक है ना। ये सिक्योरिटी पैक्ट है। इसमें फर्स्ट पिलर में पैक्ट के किस पे काम करा कि हम न्यूक्लियर सबमेरीन जो है वो डिलीवर करेंगे। न्यूक्लियर सबमेरीन किसको डिलीवर करेंगे? न्यूक्लियर सबमेरीन ये लोग ऑस्ट्रेलिया को डिलीवर करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड पिलर पे आ गए हैं, उसमें वो सेकेंड पिलर ऑफ द पैक्ट में वो किस पे काम करने वाले? कंप्यूटिंग पे, क्वांटम कंप्यूटिंग, हाइपरसोनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब पे काम करने वाले हैं। हमको याद रखना है ऑकस के मेंबर्स कौन कौन से। और ये भी बात चल रही है कि ऑकस के अंदर हम न्यू मेंबर्स ऐड कर सकते हैं और प्रोबेबली जो नया मेंबर होगा वो कौन, किसको ऐड करने वाले हैं? जापान को ऐड करने वाले हैं। और जापान को क्यों ऐड कर रहे हैं? डेटरेंट, डराने के लिए, ठीक है ना। टू क्रिएट अ टेरर, टू डराने के लिए, किसको? चाइना को डराने के लिए, ठीक है ना। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कल 6 PM पे ज़रूर वापस से आना, loggery.in को ज़रूर चेक करना। एंड ऑल्सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो कमेंट कर देना, सेशन को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताना हमारे बारे में, बिकॉज उससे हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे और फिर हम इंश्योर करेंगे कि ये फ्री का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है कभी भी बंद ना हो। दैट्स इट, loggery साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय, टेक केयर।